जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ के बारे में बताती हूँ। भोलेनाथ ने गुरु गोरखनाथ का रूप धरती पे इसलिए धारण किया था कि वो लोग कि गुरु गोरखनाथ जी दुनिया को समझा सके। सतयुग में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जब कलयुग आएगा, जो उन्होंने चमत्कार दिखाए थे लोग उनके पढ़े और सुने और उन्हें देख के अमल करें। जैसे गुरु गोरखनाथ जी ने खूनी राजा को तार दिया था। वो रोज का एक खून करता था, खूनी राजा। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने बर्थरीनाथ को तारा था, गोपीनाथ को तारा था। ऐसे कईयों को उन्होंने मोह माया से छुड़ा के तार दिया था। और जब गुरु गोरखनाथ खनीफा नाथ के पास गए थे अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी को ढूंढते हुए, तो वो एक पार्क में बैठे थे जहां आमों का बाग लगा हुआ था। तो खनीफा नाथ जी ने गुरु गोरखनाथ के लिए बिछौना बिछाया तो वो लोग वहां बैठ गए। खनीफा नाथ ने कहा गुरु गोरखनाथ जी से कि आपको भूख लगी होगी, आप वो दूर से आए हो, तो मैं आपको खाने के लिए आम तोड़ के देता हूं। तो खनीफा नाथ ने क्या किया, अपना तीर मारा और तीर निशाने पे आम के निशाने का लगाया और आम टूट के खनीफा नाथ की झोली में आ गए। आम बहुत सारे इकट्ठे हो गए और गुरु गोरखनाथ जी ने और शिष्य भी बैठे थे, सबने मिलके आम खाए। जो आम बचे, गुरु गोरखनाथ जी ने खनीफा नाथ को कहा कि आपने आम तोड़ के नीचे गिर दिए, अब जो बच गए हैं ये वेस्ट हो जाएंगे, आप इनको वापस जोड़ दो। तो खनीफा नाथ कहने लगे वो कैसे जुड़ेंगे, ये टूटा हुआ आम भी कोई जुड़ जाता है। तो गुरु जी ने वहां भी अपना चमत्कार दिखाया। गुरु जी ने वो टूटे हुए आम वापस उस डाल पे लगा दिए। देखो कितना बड़ा चमत्कार गुरु गोरखनाथ जी ने खनीफा नाथ को दिखाया। तो खनीफा नाथ भी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में गिर पड़े कि आपने टूटे हुए आम भी उसी डाल पे जाके जोड़ दिए जिस डाल पे वो आम लगे हुए थे। उसके बाद देखो, जो आजकल के गुरु हैं वो फंस भी जाएं तो चेला कभी भी बचाने के लिए अपने गुरुओं को नहीं आएगा। गुरु गोरखनाथ जी देखो ऐसे चेले थे कि अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी को बचाने के लिए वो त्रियाराज में चले गए। त्रियाराज में हनुमान जी का डंका बहुत बजता था। त्रियाराज में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था क्योंकि वहां पहरादार हनुमान जी करते थे रात को त्रियाराज की। और वहां पे एक खासियत थी, जब भी हनुमान गरजते थे उनकी गरज से वहां पे बहुत जितनी भी स्त्रियां होती थी वो गर्भवती हो जाती थी। तो अब उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ को लेने के लिए अब त्रियाराज में जाना था। तो देखो कितने बलवान थे हनुमान जी। उनको भी पहले बंदी बनाया, गुरु गोरखनाथ जी ने बंदी बना के फिर त्रियाराज में गए क्योंकि वो खुद ही साक्षात भोलेनाथ थे। एक गुरु रूप में आके वो दुनिया को समझाना चाहते थे कि भगवान रूप में दुनिया समझ नहीं पाएगी, मैं गुरु रूप में जाके दुनिया को समझाता हूँ। फिर उन्होंने जब त्रियाराज में उनकी पत्नी, उनके गुरु जी की पत्नी मेनकाली को जब लेने के लिए गए अपने गुरु मच्छंदर नाथ को, तो उनकी पत्नी मेनकाली बोलने लगी कि मैं आपका गुरु दे दूंगी पर उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे। तो गुरु मच्छंदर नाथ को फिर आप ले जाना। तो गुरु गोरखनाथ ने मेनकाली को वरदान दिया कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी माता मदानन के नाम से। तुम अच्छे में भी चलाएंगे लोग, तुझे बुरे में भी चलाएंगे। देखो मेनकाली को भी उन्होंने कल युग में माता मदानन के रूप में बिठा दिया पूजने के लिए। आज लोग अच्छे में भी पूज रहे हैं उनको और बुरे में भी चला रहे हैं, अच्छे में भी चला रहे हैं। देखो कितने दयालु थे गुरु गोरखनाथ जी। जब तारने पे आए तो तारते चले गए। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी के पास
औलाद के लिए माता आती है एक, तो वो पताल में जाके नागों के पास वहां से एक गुग्गल लेके आते हैं। तो एक नाग जब वो गुग्गल लेने जाते हैं तो नाग उनके पीछे लग जाता है। उस नाग को सूंघने की इतनी जबरदस्त शक्ति होती है कि वो ये सूंघ सकता है कि वो इंसान कहाँ गया होगा। तो गुरु गोरखनाथ जी जब गुग्गल को लेके समुन्दर से बाहर निकले पताल से, तो उन्होंने गुग्गल को जंडी में छुपा दिया और जंडी को कहा कि ये मेरी अमानत है, इसको संभाल के रखना, नहीं तो जो सांप उनके पीछे लगा हुआ था वो सूंघ के उस गुग्गल को वापस ले जाएगा। तो जंडी माता ने वो गुग्गल को अपने अंदर समा लिया और ऐसा चमत्कार दिखा दिया, जब सांप गुग्गल वो जंडी पे चढ़ा सूंघने के लिए तो उसको खुशबू नहीं आई गुग्गल की, तो वो सांप पीछे हट गया। जब गुरु गोरखनाथ जी जंडी के पास आए गुग्गल लेने के लिए, तो जंडी ने कहा मैं ये गुग्गल एक शर्त पे आप दूंगी, पहले आप मुझे आशीर्वाद दो कि कल युग में मेरी भी पूजा हो। उसे पता था जंडी को कि जो गुरु गोरखनाथ जी अब आशीर्वाद दे देंगे कल युग में ये चमत्कार होगा ही होगा। तो उन्होंने देखो जंडी को भी जंडी माता पूजा दिया कल युग में। आज देखो जंडी की पूजा भी होती है, गुरु गोरखनाथ जी ने वरदान दे रखा है, तो आज जंडी माता भी पूजी जाती है। गुरु गोरखनाथ जी ने अनेक राजाओं को तार दिया। देखो आज जितने भी उनके चेले हैं आज अजर अमर हैं और धरती पे आज भी मौजूद है अजर अमर होके। तो गुरु गोरखनाथ जैसा कोई दयालु गुरु नहीं है। उन्होंने कलयुग में सबसे पहली गद्दी गुरु जी ने लगाई थी कि कलयुग में गद्दियों का महत्व होगा और जो गुरु कलयुग में अच्छा बैठेगा वो उस गद्दी से जो भी गुरु जी वहां बैठ के काम करेंगे वो काम वहां पे होंगे। तो गुरु जी ने कलयुग में गद्दियों का महत्व दे दिया। अगर मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप भी अगर गुरु का नाम सिमरन करेंगे, गुरु को सिमरन करेंगे, गुरु का जप तप करेंगे, गुरु गोरखनाथ जी का निरंतर जाप करेंगे, तो वो तो सतयुग में गुरु जी ने इतनों को तार दिया और आशीर्वाद दे दिया जो आज कल युग में भी पूजे जा रहे हैं। तो क्या आप लोगों की बात नहीं पकड़ेंगे? अगर आप भी कल युग में गुरु जी को पूजोगे श्रद्धा भाव मन से, तो गुरु जी भी आपकी बाह नहीं छोड़ेंगे और गुरु जी आपको भी जरूर तार देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कल युग में गुरु गोरखनाथ जी को बनाओ, गुरु गोरखनाथ जी को बना के जाप करो, वो करो। गुरु गोरखनाथ जी इतने दयालु है ना, क्योंकि है तो वो भोलेनाथ का रूप ही, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी है। जैसे भोलेनाथ भोले